आज हम कवि भूषण द्वारा लिखित शौर्य इस पूरक पाठ का पाठ करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। कवि भूषण वीर रस के अद्वितीय कवि थे। उन्होंने रीतिकालीन परंपरा से हटकर वीर रस की कवि रचनाएं की। इन्होंने अपनी रचनाओं में महाराजा छत्रसाल तथा शिवाजी महाराज के शौर्य का अभूतपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ कवि भूषण के 4 कवित्व दिए गए हैं। प्रथम कवित्व में शिवाजी महाराज और उनकी सेना के युद्ध भूमि में पराक्रम का वर्णन किया गया है। द्वितीय कवित्व में शिवाजी महाराज की चतुरंगणी सेना के युद्ध स्थल के लिए प्रयाग का वर्णन किया है। और इसी प्रकार तीसरे कवित्व में कवि भूषण ने स्पष्ट किया है कि जहां जहां मुगल शाही है वहां वहां शिवाजी अपना दावा पेश कर रहे हैं। उसी प्रकार चौथे कवित्व में कवि ने मुगलों की बेगमों की दयनीय स्थिति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो अभी हम सबसे पहले कवित्व को देखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। छूटत कमान और 3 गोली बानन के, मुश्किल होत मोर चन हो की ओठ में। तासा में शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा पांदी परो हल्ला भीड़ भट्ट जोट में। भूषण भनद तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कीमत इहा लगी जाकी भट्ट जोट में। ताव दे दे मुछन कंगूरन पे पाव दे दे, अरी मुख खाव दे दे कोदी परी कोट में। तो ये रचना जिसमें शिवाजी महाराज की वीरता का अभूतपूर्ण वर्णन किया है, तो इसका अर्थ हम देखेंगे और उसके साथ मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी बताते चले जाऊंगी और बाद में मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ जो है वो भी व्हाट्सएप से दूंगी। छूटत कमान यानी धनुष, और 3 गोली बानन की, मुश्किल होत मोर चन की ओट में। ओट यानी आड़ देना, मोर्चन यानी जो युद्ध मोर्चा होता है, मुश्किल यानी मुश्किल। तासा में शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी परो हल्ला वीर भट्ट जोट में। यहाँ जोट में माने एकत्रित करके, इकट्ठे करके। और यहाँ पर भूषण भनद तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कहाँ लो यानी कहाँ तक वर्णन करूं। कीमती यहाँ लगी जाकी भट्ट झोट में। कीमत यानी कीमत, जाकी यानी जिसकी, भट्ट जोट यानी वीरों के समूह में। ताव दे दे मुछन कंगूरन पे पाव दे दे। मुछन यानी मुछों को, और कंगूरन यानी जो 4 दीवारी जो बनी रहती है उसके ऊपर पाँव दे के। अरी मुख घाव दे दे माने घायल करते हुए। कूदी परे कोट में, पर कोट यानी किले में, यानी कूद गए किले के अंदर। तो अभी हम इसका अर्थ देखेंगे। शिवाजी की सेना जब युद्ध करने के लिए आगे बढ़ती जाती है तब विपरीत सेना का उन पर तोपों से हमला होता है। तब शिवाजी की सेना पर भी उनका प्रतिकार यानी उन पर आक्रमण होना शुरू हो जाता है। युद्ध भूमि में शत्रु सेना पर शिवाजी का ऐसा आतंक छाया है कि वे मोर्चन की आड़ लेकर भी युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल हो तो मोर चन्न हो की ओट में, और उनको युद्ध करना शत्रुओं को बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तासा में शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, युद्ध भूमि में शत्रु सेना पर शिवाजी का आतंक है और इस प्रकार शत्रु की कमजोरी का अनुमान कर शिवाजी अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश देते हैं। भूषण भनद तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूं। भूषण कवि कहते हैं कि कहाँ तक मैं शिवाजी की हिम्मत का बखान करूं। उसके पहले है दावा बांधी परो हल्ला वीर भट्ट जोट में। और जब वो शिवाजी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं तब वीर योद्धा एकत्रित होकर शत्रुओं पर धावा बोल देते हैं। उसके बाद भूषण बनक तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूं। भूषण कवि कहते हैं कि मैं शिवाजी की हिम्मत का बखान कहाँ तक करूं,
कितना बखान करूं, क्योंकि वे तो कीमती इहा लगी जाकी भट्टे झूठ में, क्योंकि वे तो स्वयं भी वीरों के साथ युद्ध भूमि में शत्रुओं से युद्ध करने को भट्ट झूठ में यानी कूद पड़े हैं। और ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पांव दे दे। शिवाजी का आदेश पाते ही उनके सैनिक क्या कर रहे हैं, मूछों पर ताव देते हुए ऊंचे किलों की चार दीवारी पर पांव रखते हुए अरि मुख घाव दे दे कूदी परी कोट में। मूछों पर ताव देते हुए और ऊंचे किलों की चार दीवारी पर पांव रखते हुए दुश्मनों के चेहरों पर घाव देते हैं और इस तरह वो चार दीवारी के अंदर किले में कूद पड़ते हैं। अब हम कवि भूषण द्वारा रचित द्वितीय कवित्व का अर्थ समझेंगे। इस कवित्व में कवि ने शिवाजी महाराज की चतुरंगिणी सेना के युद्ध स्थल के लिए जब वो जाते हैं उस दृश्य का वर्णन किया है। तो पहले इसको हम पढ़ेंगे। साजी चतुरंग वीर रंग में तो रंग चढ़ी सर जा, शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूखन भनत नाद ने बेहत नगारन के, नदी नद मत के विरन के रलत है। एल फैल खेल भैल खलक में घेल घेल, गजन की ठेल पेल सैल उसलत है। तारा सुतर निधुरी धारा पे लगत जिमी, धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। तो इस तरह से ये कवित्व है और इसका हम अर्थ जानेंगे और उसके कठिन शब्द भी देखते चले जाएंगे। साजी, साजी यानी सजा कर। चतुरंग, चतुरंग यानी हमको नाम से ही शब्द से ही पता चल रहा है चतुर यानी चतुरंग यानी चार रंगों से मिली हुई। तो चार रंग कौन से हैं सेना के? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। पैदल यानी पैदल चलने वाले सैनिक। इन चारों अंगों से युक्त सेना को चतुरंगिणी सेना कहते हैं। वीर रंग में तुरंग चढ़ी, तुरंग यानी घोड़ा। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा यानी शेर के समान। शेर के समान किसे कहा गया है? शिवाजी को यह उपाधि दी गई है। जंग यानी युद्ध, जीतन यानी जीतते हुए, चलत यानी चलते हैं। भूखन भनद नाद बेहद नगारन के। भनद यानी कहते हैं, नाद यानी शोर। नदी नद मद गैवरन के रलत है। मद यानी एक द्रव्य है ना। गैवरन यानी विशाल हाथी। हाथी जो बड़े बड़े हाथी होते हैं उनको गैवरन यहाँ कहा गया है। एल फैल खेल भैल। एल फैल यानी इधर उधर। खेल भैल यानी खलबली। खलक में गैल गैल। खलक यानी विश्व में, संसार में। गैल गैल यानी गली गली में। गजन की ठेल पैल सैल उछलत है। गजन की यानी हाथियों की। सैल यानी पर्वत पहाड़। उछलत यानी उखड़ जाना। तारा सो तरनी धुरी। तारा सो यानी तारे के समान। तरनी यानी सूर्य। धुरी, धुरी यानी धूल। पारावार यानी समुद्र। हलत यानी हिल रहा है। अब हम इस कवित्व का अर्थ समझेंगे। इस छंद में कवि ने शिवाजी महाराज की चतुरंगिनी सेना के शौर्य का वर्णन किया है। अब यहाँ चतुरंग, चतुरंगी सेना, इसका मैं अर्थ बता दूं। इसका अर्थ है जहाँ हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक चारों हों उस सेना को चतुरंगी सेना कहते हैं। तो शिवाजी महाराज की जो सेना थी वह इन चारों अंगों से पूर्ण थी। अतः यहाँ कवि ने इसीलिए उनकी सेना को चतुरंगी सेना कहा है। तो यहाँ चतुरंगी सेना सजी हुई है और तुरंग अर्थात घोड़ों पर वीर योद्धा सवार हैं। सरजा यानी शेर के समान निडर वीर शिवाजी इस युद्ध को जीतते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिवाजी की सेना में विशालकाय हाथी थे
युद्ध के लिए जाते समय बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे, तो उनके शोर से उन हाथियों के गंड स्थल, कान के पीछे वाले हिस्से में मद की धारा, एक द्रव्य, उसकी धारा नदी की तरह लगातार बह रही है। दुनिया की गली गली में उन हाथियों की ठेल पेल से, चलने मात्रा से पहाड़ अपने स्थानों से उखड़ रहे थे। हाथियों के धरती पर कदम रखने से धरती में बहुत ज़्यादा कंपन होता था। भूमि पर उड़ने वाली धूल इतनी ज़्यादा है कि आसमान का सूर्य धुंधला व तारे के समान छोटा सा प्रतीत हो रहा है, और कंपन इतना है कि समुद्र किसी विशाल थाल में रखे पारे के समान अपनी ही जगह पर हिल रहा है। तो ये इस कवित्त की अर्थ है। आगे हम अगला कवित्त पढ़ेंगे।